बेटा मिस भावना पवार। हम पढ़ रहे थे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में हम सब्स्टिट्यूट के बारे में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं और बॉटल फीडिंग क्या होती है। ठीक है, तो अब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि उससे क्या क्या फायदे होते हैं बॉटल फीड कराने के या सब्स्टिट्यूट लेने के ब्रेस्ट फीडिंग की जगह, या तो फिर उसके इल इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं बॉडी पे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या है हमारे पास। फॉर्मूला मिल्क इज गिवन लेस फ्रीक्वेंटली एज इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अब क्या होगा, बच्चे को डाइजेस्ट करने में क्या होगा, डिफिकल्टी पड़ती है। ठीक है, तो इसको क्या देते हैं लेस फ्रीक्वेंटली, मतलब कि जो ब्रेस्ट मिल्क पिलाया जाता है उसकी बजाय इसको और कम पिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड बाय द बेबी कैन बी मेजर्ड इजीली। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब फॉर्मूला बनता है तो उसको मेजर करके बनाते हैं। ठीक है, कि स्टेराइल वाटर इतना लिया है, इतना हमने, और क्या पाउडर लिया है। ठीक है, तो उस तरीके से हमको क्वांटिटी मेजरमेंट में रहती है कि हमने बेबी को कितना फीड किया है। जबकि ब्रेस्ट फीड में क्या होता है, क्वांटिटी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बॉटल फीडिंग कैन डन बाय एनी फैमिली मेंबर्स। अब इसके लिए बॉटल फीडिंग कराने के लिए स्पेसिफिक मदर को ही प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए मदर को होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मदर को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, फैमिली का कोई भी मेंबर है वो ब्रेस्ट बॉटल फीड करा सकता है इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोशल लाइफ ऑफ मदर रिमेन्स कर्टेन फ्री। मतलब कि क्या होगी, जो मदर की लाइफ है वो क्या रहेगी, फ्री रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा उसको फ्रीडम मिलेगी मदर को कि आपको क्या है, इतना हाईटेक नहीं लेना है, इतना वो नहीं रखना है कि आपको क्या हर 2 घंटे में उठ के ब्रेस्ट फीड कराना है बेबी को। ठीक है, फैमिली मेंबर्स भी बॉटल फीड करवा सकते हैं, सब्स्टिट्यूट उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, नॉर्मल लाइफ कैन बी रिज्यूम्ड इजीली। भाई मतलब कि अपनी नॉर्मल लाइफ साइकिल में वो इजीली जा सकती है। ठीक है, 1 मंथ या 2 मंथ बाद अगर आप बॉटल फीड कराना चाहो बच्चों को और आप वर्किंग वुमेन हो, तो क्या कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में इजीली क्या कर सकते हो, फिर से रिज्यूम कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, अब आपके इल इफेक्ट्स देख लेते हैं कि इल इफेक्ट्स क्या क्या होंगे बॉटल फीड कराने के या सब्स्टिट्यूट्स लेने के। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, लैक ऑफ एंटीबॉडीज। हमने पढ़ा था कि मदर का जो मिल्क हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे हमको एंटीबॉडीज आ रही है। ठीक है, मदर के मिल्क से हमको फैट्स मिल रहे हैं, एंटीबॉडीज मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी लैकिंग हो जाएगी। इसमें देख लेते हैं क्या है, the antibodies present in breast milk are not present in formula milk। अब जो एंटीबॉडीज हमारे ब्रेस्ट मिल्क में मिल रही थी, ठीक है, वो हमको किस में मिल रही है, जो सब्स्टिट्यूट है उनमें नहीं मिल रही, बॉटल मिल्क में नहीं मिल रही। The baby's immune system can be compromised in formula feeding। अब formula feed जब हम करा रहे हैं तो उससे क्या होगी, बच्चे की जो इम्यूनिटी है, ठीक है, वो बूस्ट होती है मदर के मिल्क से, तो वो क्या होगी, उससे कॉम्प्रोमाइज होगी, उससे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, लेस बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। जो मदर और चाइल्ड, जब क्या मदर क्या कराती है, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, तो क्या होता है, बच्चे को एक वार्मथ मिलती है। ठीक है, एक अपनापन महसूस होता है, जिससे क्या होता है, बेबी अच्छे से फीड करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखा इस पॉइंट में, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी रिमेन्स मोस्ट कंफर्टेबल। मतलब कि जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चा क्या होता है, कंफर्टेबल फील करता है, बहुत ज्यादा क्या है, रिलैक्स फील करता है। तो ये रिलैक्सेशन बॉटल फीडिंग के समय या फॉर्मूला फीडिंग के समय क्या होगा, बच्चे को फील नहीं होगा। ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग गिव्स अ सेंस ऑफ क्लोजनेस टू मदर, और ये सेम क्लोजनेस बच्चे को फील नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, क्लीनिंग इश्यूज। क्लीनिंग इश्यूज क्या होता है, अब इसमें देख लेते हैं, इट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट ऑल द बॉटल्स एंड अदर एक्सेसरीज शुड बी क्लीन एंड स्टेरिलाइज्ड। मतलब जब आप क्या कर रहे हो, बॉटल फीड करा रहे हो, तो जिस कंटेनर में भी आप क्या बना रहे हो, मिल्क बना रहे हो। ठीक है, फॉर्मूला फीडिंग के लिए आप फॉर्मूले को प्रिपेयर कर रहे हो और फिर उसके बाद में उसको बॉटल में डालोगे या फिर आप कटोरी या चम्मच से पिलाओगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेराइल करके वॉश करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जितने बार आप फीड कराओगे बच्चे को, उतना बार करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका हेडेक हो जाएगा कि आपको क्या करना है, स्टेराइल करके ही बच्चे को फीड कराना है। तो क्लीनिंग इश्यूज आ गए। इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंसिव मेथड। अब एक्सपेंसिव मेथड क्या क्यों होगी है, फॉर्मूला मिल्क इज वेरी एक्सपेंसिव एंड आल्सो इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ बॉटल एंड क्लीनिंग इक्विपमेंट। अब फॉर्मूला मिल्क क्या है, आपको मार्केट में जाकर के किसी भी फार्मासिस्ट के पास से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद में क्या करना है, बच्चे को फीड कराना है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, एक्सपेंस हो जाएगा आपका, है ना, पैसे चले जाएंगे आपके।
और उसके बाद में आपको बॉटल भी खरीदनी है और उसको किस तरीके से क्लीन करना है, उसके इक्विपमेंट्स भी लेके आने हैं, मतलब उसके लिए चीजें भी लेके आनी है जिसे आप क्लीन कर लो। तो ये क्या है, एक्सपेंसिव मेथड हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। अब बच्चों को क्या होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो डाइजेस्ट करने में इजी होता है, ठीक है, उससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब जो फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं हमें, उसमें तो कोई एंटीबॉडीज है नहीं, तो वो क्या होगा, डाइजेशन में भी थोड़ा सा दिक्कत करेगा। Formula milk is difficult to digest and also the baby ingests some air while bottle feeding. अब bottle feeding कराते टाइम क्या है, बॉटल में अंदर थोड़ी सी एयर तो होती ही है, ठीक है। अब उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, बच्चे उसको इंजेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि बॉटल फीड करा रहे हैं, उसके साथ में जो हमारा मिल्क है, फॉर्मूला मिल्क है, उसके साथ में एयर भी अंदर इनटेक करेंगे, ठीक है, उनकी बॉडी में एयर भी जाएगी। तो इससे क्या होता है, एयर से द एयर रिजल्ट्स some digestive problems such as gas, constipation and diarrhea, ठीक है। तो ये इस तरीके की कंडीशन बच्चों में अराइज हो सकती है एयर के इंजेक्शन से। जैसे कि क्या बताया हमको, गैस की प्रॉब्लम होती है बच्चों में, छोटे बच्चों में बहुत कॉमन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया की कंडीशन भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और कौन से सब्स्टिट्यूट्स है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लेस न्यूट्रिशन। लेस न्यूट्रिशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखते हैं। Nutrients present in breast milk is absent in formula milk. अब जो nutrients जो कि breast milk में present होते हैं, वो nutrients obviously हमको formula milk में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। Next disadvantage या effect क्या होगा हमारा, unable to maintain baby weight, मतलब जो weight है वो क्या होगा, maintain नहीं हो पाएगा। तो major advantage of breastfeeding is to help mother in losing weight। अब मेजर एडवांटेज हमारा क्या हो रहा था, हमने लास्ट इसमें कुछ पढ़ा था कि जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं उससे एडवांटेज क्या हो रहा है कि मदर को भी हेल्प मिलती है, ठीक है। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं मदर की बॉडी से क्या बनाने के लिए, मिल्क बनाने के लिए, उससे बहुत ज्यादा क्या होता है, उनको रिलीफ मिलता है जो फैट गेन किया था उसको लूज करने के लिए। अब अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं फीड कराएंगे तो क्या होगा, ये वेट लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट टफ टू कैरी। अब मोस्ट टफ टू कैरी में क्या आ जाएगा, अगर कहीं पे भी आपको जाना है तो ज्यादा सामान लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। मदर नीड्स टू कैरी मिल्क फॉर्मूला, क्लीन बॉटल्स एंड अदर नेसेसिटीज ड्यूरिंग स्मॉल आउटिंग्स टू अलोंग आवर जर्नी। मतलब कि आपको अगर छोटी सी भी जगह जाना है या बाहर बहुत लंबा जाना है आपको बच्चे को लेकर के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉटल्स रखनी पड़ेगी, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स रखने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज रखने पड़ेंगे, ठीक है, स्टेराइल वाटर रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके पास में एक्स्ट्रा हो जाएगी। और फिर क्या हमारे पास टूथ डीके। टूथ डीके का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दांत के सड़ने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों के जब दांत आने लगते हैं तो उसके भी सड़ने के चांसेस है। किस तरीके से, इफ द बेबी फॉल asleep with the bottle in his mouth, then the longer the milk stays in the mouth, more is the risk of tooth decay। मतलब कि जितना ज्यादा अगर बच्चा क्या है बॉटल फीड करते करते उसके मुंह में मिल्क रह जाता है और उसके बाद वो क्या बोलते हैं सो जाता है, ठीक है। उसके मुंह में अगर ज्यादा टाइम तक ये क्या रहेगा, मिल्क रहेगा, तो उससे क्या होता है टूथ डीके होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है, दांतों के सड़ने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ईयर इन्फेक्शन। अब ईयर इन्फेक्शन भी क्या है, इसी तरीके से होगा। अगर बच्चे के माउथ में क्या है ज्यादा टाइम तक के मिल्क रहेगा तो वो भी क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट मतलब कि गलत इफेक्ट करेगा बच्चे के ईयर पे, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है मतलब। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर्मूला फीडिंग पुट्स द बेबी ऑन द रिस्क ऑफ। कौन से रिस्क हो रहे हैं फॉर्मूला फीड करने के या बॉटल फीड करने के, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्या है, इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। अब इलनेस किस तरीके की हो जाएगी, बच्चा बीमार हो सकता है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ सकता है, उसे हॉस्पिटलाइज, ठीक है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, कौन से इन्फेक्शन होने के चांस दिख रहे हैं हमको, डायरिया हो सकता है, ईयर इन्फेक्शन हो सकता है एंड लंग इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये सारे इन्फेक्शन बच्चों को हो सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला फीडिंग कराने पे। फूड एलर्जीज एंड अस्थमा, बच्चों को एलर्जी भी हो सकती है और अस्थमा के चांसेस इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं। डेथ एंड सडन डेथ सिंड्रोम, मतलब कि क्या हो सकता है, बच्चों की डेथ भी हो सकती है, सडन डेथ सिंड्रोम के भी चांसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं इसके अंदर। लोअर आईक्यू स्कोर, मतलब कि जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं उसकी तुलना में अगर हम देखा जाए तो जो बच्चों को बॉटल फीड कराया उनका आईक्यू क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजेस, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिसीजेस में कौन से हमें देखने को मिल सकती है, इन फ्यूचर में हमें डायबिटीज देखने को मिल सकता है, ओबेसिटी मतलब मोटापा देखने को मिल सकता है, हार्ट डिसीज देखने को मिल सकती है, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, चाइल्डहुड कैंसर, बचपन में ही बच्चे को क्या कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो ये वाला क्या हो गया आपका इल इफेक्ट्स जो बेबी को होंगे, उसके साथ में इल इफेक्ट्स सब्स्टिट्यूट्स के क्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, इम्यूनिटी।